दुबई में रात से जारी बारिश का सिलसिला थमने के बाद धूप निकल आई है। मुख्तलिफ जगहों पर नकासी आब का काम भी जारी है। हुकूमत ने आवाम को घरों में रहने और दफातर के मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत जारी कर दी है। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बारिशों ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ सेक्शन से दुबई की शेख ज़ैद रोड बंद करना पड़ गई। रासल खेमा में एक अमाराती शहरी रेले में बह गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा हो गया। 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। पाकिस्तान के लिए 46 परवाजें मनसूख की गई। दुबई में पाकिस्तान काउंसिल खाना आज बंद रहेगा। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और कई मेट्रो स्टेशंस में बारिश का पानी आ गया। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली के लिए चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान से आने वाली परवाज को अलैन एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक अपने चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए। दुबई में आज भी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। अलैन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी अब तक न खाना दिया गया न पानी फराहम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुगयानी आ गई है। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। आज़ाद कश्मीर में केल शेख बेला मच्छल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शारा नीलम बंद हो गई है। सिंध के कुछ शहरों में भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में गवादर, जीवनी, सनसर समेत पहाड़ी सिलसिले में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुगयानी आ गई है। सैलाबी रेलों से मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। तेज हवाओं से घरों पर लगे सोलर उड़ गए। सराब, कलात और गिरदोनवा में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चमन में तूफानी मौसमी सिस्टम दाखिल हो रहा है। मूसलाधार बारिश जारी है। हरनाई में कौमी शाहराहों पर 5वें रोज भी ट्रैफिक बहाल नहीं हुआ। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन तीसरे रोज भी मुअत्तल है। आर्जी तौर पर बहाली का काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला पारा चनार में तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। दरिया कुर्रम में तुगयानी के बायस दरिया किनारे ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आ गईं। आज़ाद कश्मीर में शाहराए नीलम मुजफ्फराबाद से शारदा तक ट्रैफिक के लिए बहाल हो गई है। कील शेख बेला मुच्छल के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराए नीलम बंद है। केल और ग्रेस वैली में आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शाहराए नीलम समेत राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। गवादर में शदीद बारिशों के बायस पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। राबता सड़कें सैलाबी पानी में बह जाने से 1 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मजीद बताएंगे सदाकत बलोच। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात के तूफ़ानी बारिशों ने ग्वादर में बिल्कुल तबाही मचा दी है। रात 3 बजे के बाद बरसने वाली बारिश जिसने चंद घंटे के अंदर अंदर ग्वादर शहर को मुकम्मल तो तबाह कर दिया। इसके साथ साथ ग्वादर के जो दही इलाके हैं वो उनकी भी सूरत हाल अबतर है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो कि देहात हैं, गाँव हैं, उनका ज़मीनी राब्ता गुज़श्ता 4 रोज़ से मुनक़ता है। इसी तरह ग्वादर शहर में जहाँ के नशीबी इलाके हैं वो मुकम्मल ज़ेर आब आ चुके हैं और कोलांच, पसनी, ओरमाड़ा की भी सूरत हाल इस वक्त अबतर कर दी है। ये कि महकमा मौसमियात के जानिब से कल भी मजीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात सलमान अशरफ से। वादी कोयटा गिरदनवा में मतला अबर आलूद और मौसम सर्द है। कोयटा में होने वाली वक्फे से जो बारिश का सिलसिला था वो अब थम चुका है। ताहम अंदरूनी बलूचिस्तान मुतादिद अजला में सख्त मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। बिलखसूस जो मकरान कोस्ट एरिया है वहाँ पर गवादर केच में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कल्लात में, मस्तूंग में घरों में पानी दाखिल हो गया है। शहर की मुख्तलिफ गलियों में पानी खड़ा हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पानी को हटाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसकी शिद्दत में इजाफा भी होगा, जिसके बायस सर्दी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। खलीजी रियासतों के बाद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक सिस्टम मकरान के साहिली इलाकों में तेज बारिशों का बायस बन रहा है। आज शाम से सिस्टम के असरात कराची और सिंध पर जाहिर होना शुरू होंगे। आज शाम से कल दोपहर के दरमियान सिंध की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, लेकिन कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफानी बारिश का इम्कान नहीं है।
गाज़ा पट्टी में इसराइल की बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। जनूबी लबनान से शिमाली इसराइल की तरफ 6 मिसाइल दागे गए। इसराइल के शिमाली हिस्से में लबनान से होने वाले फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइली आबादकार मगरबी किनारे से 7 कम्युनिटीज़ का मुकम्मल खात्मा कर चुके हैं। जुमलेबाजी में मशाक, बर्चिस्तगी में ताक, गोया तंज़ो मिजाकी और ताक, ये सब सिफ़ात हैं ताबिश हाशमी की, जिन्होंने आर्ट्स काउंसिल कराची में स्टैंड अप कॉमेडी का रंग जमाया। शादी में दुल्हे की टेंशन और फ़ज़ाई सफ़र के मसाइल समेत रोज़मर्रा के वाक़यात को अपने मुनफरिद अंदाज में यूँ पेश किया कि कहीं मुस्कुराहटों की लतीफ़ हवाएँ चलीं तो कहीं कहकहों का तूफ़ान बरपा हो गया। इस रंगारंग महफिल का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। Please welcome on stage very funny ताबिश अहमद हाशमी। कहे बिखेरने के बादशाह, स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा नाम ताबिश हाशमी ने माइक थामा तो तालियां और सीटियां आर्ट्स काउंसिल कराची के बाहर तक सुनाई दी। मुमताज कॉमेडी आर्टिस्ट ने पीआईए का ऐसा नक्शा खींचा कि हाजरीन पेट पकड़कर हंसते रहे। मैंने कहा जी क्या पासपोर्ट नंबर, मैंने कहा देख लें, और मैंने कहा AR684, तो उसने लिखा भी ऐसे AR684। पाकिस्तानी शादियों, एम्बेसीज और तालीमी इदारों पर ऐसे मजेदार चुटकुले पेश किए कि सामईन ने खड़े होकर दाद दी। Thank you, ladies and gentlemen. You've been a great audience. I think it has a bright future और इंशाल्लाह करते रहेंगे तो और होगा। स्टैंड अप कॉमेडियन उसामा गौरी, अली असगर कपासी और अजमल जुबैर ने भी मज़ाहिया तज्ज़िये में रोजमर्रा के वाक़यात मजेदार अंदाज में पेश किए। अदाकार फैसल कुरैशी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान, बैटर आजम खान के अलावा समाजी शख्सियात, शोबिस से जुड़े सितारों ने शिरकत करके अपना वीकेंड यादगार बनाया। शो यहाँ पे होने चाहिए, ये हमें साल में जाके एक आध शो मिलता है, तो आवाम जो डेस्परेट है ऐसे शोज के आई थिंक, और यहाँ पे वैसी इंटरटेनमेंट की कमी है काफ़ी। कंटेंट भी इनका काफ़ी अच्छा था तो मैंने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को। Here as always it was a lot of fun और बहुत मज़ा आया। It was a house full so I hope he continues to do this। कराची आइट्स ने कहा कि इन हालात में ऐसे शोज शहर के तनावज़दा माहौल से तवज्जो हटाने और खुश होने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। अफगान काउंसिल जनरल का इल्ज़ाम है कि कराची में अफगान काउंसिल खाने की मिल्कियत 2 बंगलों पर 20 साल पहले कब्जा हुआ, जो आज तक बरकरार है। इन बंगलों में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा रह रहे हैं, जिनके तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि अगर अफगान काउंसिल खाना अपनी मिल्कियत कानूनी तौर पर साबित कर दे तो वो बंगले उनके हवाले कर देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान शाह। अफगान कौंसिल जनरल का दावा है कि कराची में न्यू एमेजना रोड के करीब आमिल कॉलोनी और पारसी कॉलोनी के करीब 2 बंगले अफगान कौंसिल खाने की मिल्कियत हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों बंगलों में एक सियासी जमात और एक तलबा तंजीम के गठजोड़ से 20 साल पहले कब्जा किया गया, जो आज तक बरकरार है। अफगान कौंसिल खाने का वफ्द ईद के दूसरे रोज दोनों बंगले खाली कराने पहुंचा, मगर नाकाम रहा। अफगान कौंसिल जनरल ने जियो न्यूज़ को बताया कि दोनों बंगले अफगान हुकूमत ने साल 1939 और साल 1949 में अफगान नेशनल बैंक के नाम पर खरीदे थे। कब्जा खत्म कराने के लिए तमाम मुतालिका हुक्काम और इदारों से राब्ता किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हर मुल्क का प्रॉपर्टी दूसरा मुल्क के अंदर होता है। अच्छा, ये मुल्क का प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि वो दूसरा मुल्क का जिम्मेदारी होता है कि वो मुल्क उसको हिफाजत करे। अभी वो हुकूमत कैसा कहते हैं कि हमारी इस मुल्क के साथ ताल्लुक़ है, अगर ताल्लुक़ हो ना हो उसका प्रॉपर्टी को संभालना उसकी जिम्मेदारी होता है। जो कब्ज़ा माफिया है वो आन बैठा हुआ है, वो दंदनाती फिर रहा है, वो मीडिया में भी आ रहा है। अब हुकूमत को पता भी लग गया है, बल्कि सारे मीडिया को पता भी लग गया है, लेकिन हुकूमत उसको कुछ भी नहीं कह रहे। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, हम लोगों को बहुत अफसोस हो रहा है कि ये हुकूमत का जो रवैया हमारे साथ हो रहा है, इससे हम लोगों को बहुत दुख हुआ। बंगले के रिहायशियों का कहना है कि दोनों बंगले 2006 में एमेजना रोड पर वाक़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए KPK से आने वाले तलबा के लिए बतौर हॉस्टल हासिल किए गए थे, और इस सिलसिले में पाकिस्तानी शहरी को फी बंगला 25,000 रुपए किराए का मुआहिदा भी किया गया। इसके बाद 2 साल तक किराया अदा किया गया, लेकिन 2009 में वो शख्स किराए की वसूली के लिए वापस नहीं आया। तब से यहाँ तलबा आते हैं और तालीम मुकम्मल करके वापस चले जाते हैं। साल से कुछ अफराद ऐसे आ रहे हैं जो ना एम्बेसी वाली दिख रहे, बार बार आते कि हमारी जगह खाली कर दो, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। कभी पत्रियाँ रखवाते थे,
स्टूडेंट्स को तंग करने के लिए। 2016 के बाद इन्होंने लिख दिया कि अफ़गान मलकियत है, बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर कंफर्मेशन के। मैं उस टाइम आया, मैंने कहा आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा दो, अगर आपके पास इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसको खाली करा सकते हो, या लीगल तरीके से या स्टूडेंट के साथ बात करके। आसिफ खान का कहना है कि अगर अफगान कौंसल खाना अपनी कानूनी मिल्कियत साबित कर दे तो वो तलबा की मुंतकली और कब्जा अफगान कौंसल खाने को देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची।